दुनिया की नज़रें एक बार फिर आसमान की ओर है। याद है वो दौर जब 1972 में अपोलो 17 के जरिए इंसान आखिरी बार चांद के पास पहुंचा था। आज पूरे 54 साल बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा उसी इतिहास को दोहराने के लिए तैयार है। नासा का जाबाज आर्टेमिस सेकंड मिशन लॉन्च होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये इंसानी जज्बे और आधुनिक विज्ञान की जीत की नई कहानी है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 1 अप्रैल 2026 की शाम को 4 अंतरिक्ष यात्री ओरियन कैप्सूल में सवार होकर चांद के लिए रवाना हुए। जिस वक्त आर्टेमिस सेकंड की लॉन्चिंग हुई उस समय भारत में 2 अप्रैल की सुबह थी। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नासा जिस आर्टेमिस सेकंड मिशन को लेकर सुर्खियों में है वो क्या है, कौन कौन इस मिशन का हिस्सा होगा, इसकी लॉन्चिंग की तैयारी कितने लंबे समय से की जा रही है, आर्टेमिस सेकंड का लक्ष्य क्या तय किया गया है, इसके चांद पर लैंडिंग कराने के लिए क्या तैयारी है, इस मिशन के बाद क्या होगा और इनमें सवार होने वाले 4 जाबाज कौन हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। इसमें रीड वाइसमैन कमान संभालेंगे। पायलट विक्टर ग्लोवर होंगे जो चांद के पास जाने वाले पहले अश्वैध व्यक्ति बनकर इतिहास रचेंगे। मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच, जिनके नाम सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड है, और कनाडाई फाइटर पायलट जेरेमी हैंसन होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिशन इतना खास क्यों है। दरअसल ये 10 दिन का सफर होगा। ये यान चांद पर उतरेगा नहीं बल्कि उसके पीछे हिस्से से गुजरेगा। ये पृथ्वी से इतनी दूर जाएगा जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका, तकरीबन 2,48,000 मील दूर। आर्टेमिस सेकंड नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम की दूसरी उड़ान है। इससे पहले 2022 में आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था, जो एक मानव रहित मिशन था। उस मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट का परीक्षण किया गया था। अब आर्टेमिस सेकंड उसी तकनीक का अगला और बेहद महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है, जहां पहली बार इंसानों को इस सिस्टम के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये मिशन तकरीबन 10 दिनों का है। इसमें अंतरिक्ष यात्री चांद के पास जाएंगे, उसकी परिक्रमा करेंगे, लेकिन उसकी सतह पर नहीं उतरेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि ये मिशन फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी पर आधारित है। इसका मतलब है कि ये अंतरिक्ष यान के एक ऐसे रास्ते पर जाएगा जहां चांद का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन उसे खुद ही पृथ्वी की ओर वापस लौटा देगा। अब बात करते हैं इस मिशन की प्रक्रिया की। मिशन की शुरुआत फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के साथ होती है। स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करता है। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री को कुछ समय तक पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ताकि सभी सिस्टम्स जैसे लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन, कम्युनिकेशन की जांच की जा सके। जब सब कुछ ठीक रहता है तब एक महत्वपूर्ण चरण आता है ट्रांसलूनर इंजेक्शन का। इसमें यान के इंजन को फायर कर उसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालकर चांद की दिशा में भेजा जाता है। करीब 4 दिन की यात्रा के बाद ये यान चांद के पास पहुंचता है। अब यहाँ एक बेहद रोमांचक हिस्सा आता है। यान चांद के उस हिस्से से गुजरता है जो पृथ्वी से कभी दिखाई ही नहीं देता। इसे फार साइड ऑफ द मून कहा जाता है। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह का अध्ययन करेंगे, उसके क्रेटर, प्राचीन लावा फ्लो और अन्य भूवैज्ञानिक संरचनाओं का विश्लेषण करेंगे। साथ ही वे अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखेंगे, जैसे सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसके बाद चांद का गुरुत्वाकर्षण यान को वापस पृथ्वी की ओर मोड़ देता है। अब यान पृथ्वी के पास पहुंचता है तब उसका क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग हो जाता है और वायुमंडल में प्रवेश करता है। यहाँ हीट शील्ड की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान का सामना करना पड़ सकता है। अंत में ये कैप्सूल प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से उतरता है और मिशन सफलतापूर्वक पूरा होता है। अब बात करते हैं इस मिशन के मुख्य लक्ष्य क्या हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा, क्योंकि ये पहली बार है जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट में इंसान यात्रा कर रहे हैं। इसलिए इसके सभी सिस्टम्स का परीक्षण वास्तविक परिस्थितियों में किया जा रहा है। दूसरा लक्ष्य है स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन यान के प्रदर्शन का मूल्यांकन। इसमें थर्मल स्थिरता, नेविगेशन, संचार और प्रोपल्सन सिस्टम्स की जाँच शामिल है। तीसरा और सबसे बड़ा लक्ष्य है भविष्य के मिशनों की तैयारी। नासा का सपना है कि आने वाले वर्षों में चांद एक स्थायी बेस बनाया जाए। ये बेस न सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए होगा बल्कि भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह भी काम कर सकता है।
चौथा लक्ष्य है वैज्ञानिक अध्ययन। चांद की सतह, उसकी संरचना और अंतरिक्ष के वातावरण का अध्ययन करके भविष्य के मिशनों को और सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सकता है। पांचवा लक्ष्य अंतरिक्ष के खतरों को समझना है और ये गहरे अंतरिक्ष में विकिरण और सौर गतिविधियों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इस मिशन के जरिए इन खतरों का विश्लेषण किया जाएगा। अब एक और बड़ा सवाल है कि जब ये मानव मिशन है तो ये चांद पर क्यों नहीं उतरेगा? इसका जवाब है तकनीकी समस्याएं। अंतरिक्ष 2 में इस्तेमाल होने वाला ओरियन स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। चांद पर उतरने के लिए एक अलग लूनर लैंडर की जरूरत होती है जो अभी विकास के चरण में है। इस लैंडर को स्पेसएक्स कंपनियां तैयार कर रही हैं, जिसे स्टारशिप HLS कहा जाता है। इसी लैंडर का इस्तेमाल आर्टेमिस 3 मिशन में किया जाएगा, जिसमें इंसानों को चांद की सतह पर भी उतारा जाएगा। दरअसल आर्टेमिस 2 एक तरह से रिहर्सल है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर ये मिशन सफल होता है तो ये भविष्य के चांद और मंगल मिशनों के लिए रास्ता साफ कर देगा। अब बात करते हैं इस मिशन की टाइमलाइन की। इस मिशन को कई बार टाला जा चुका है। पहले इसे फरवरी 2026 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं की परीक्षणों की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद नासा ने मार्च 6 से 9 मार्च और 11 मार्च के लिए सभी संभावित लॉन्च विंडो तय की थी, लेकिन मिशन उन तारीखों पर भी उड़ान नहीं भर सका। लगातार परीक्षण और तैयारियों के बाद अब नासा इसे ऐतिहासिक मिशन को 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च करने की तैयारी कर ली। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा पड़ाव है जहां इंसान मंगल और उससे आगे की यात्रा करेगा, और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की हर अपडेट के लिए अमर उजाला वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।